दोस्तों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं। उनके पास अमर होना या प्रजनन करने का विकल्प होता है। जो लोग अमर बनना चुनते हैं वे स्वयं को सिग्मा मेल बनने के लिए विकसित करते हैं। जब एक सिग्मा मेल एक अनुचर बन जाता है तो वो अमर मोड में चला जाता है, क्योंकि उसे अपने जीवन की शक्ति को मुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जब वो लगातार यौन गतिविधियों में शामिल नहीं होता है तो उसका शरीर स्वयं ही आत्म प्रबंधन या अमरता मोड में चला जाता है। इस संदर्भ में स्व प्रबंधन मोड ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिग्मा मेल के शरीर को ज्यादा विटामिन और केमिकल के साथ पोषण देता है, उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहाल करता है, उनकी कोशिकाओं और रिसेप्टर्स जैसे कि डोपामाइन, सीरोटोनिन को सक्रिय करता है, उनके बालों को घना बनाता है, उनके अवरुद्ध चक्रों को फिर से खोलता है, एक्सेट्रा। सिग्मा मेल जितना ज्यादा वीर्य बनाए रखेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी, आत्मविश्वास और पुरुषत्व का विकास होगा। दोस्तों, ज्यादातर हाई वैल्यू वाले सिग्मा मेल हमेशा अपना वीर्य बनाए रखते हैं। ये बताता है कि वे ऊर्जा से भरे क्यों होते हैं, बड़े लक्ष्य क्यों रखते हैं और ज्यादा कंपन रखते हैं। आपने शायद ही हाई वैल्यू वाले सिग्मा मेल को अपने सीमन को इधर उधर बर्बाद करते हुए देखा होगा। सिग्मा मेल समझते हैं कि उनके पास जो वीर्य है वो उनकी जीवन की शक्ति है। ये उन्हें वो सब देता है जिसकी उन्हें अमरता के लिए आवश्यकता होती है, यानी कि उनकी कोशिकाओं का पुनः उत्पादन। ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को जुड़ने में मदद करता है, मस्तिष्क को उच्च स्तर पर काम कराता है, ज्यादा आत्मविश्वास विकसित करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, निष्पादित करने और प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रेरणा देता है। एक बार जब आप वीर्य प्रतिधारण यात्रा में शामिल हो जाते हैं तो आपको एक बात का एहसास होगा कि वीर्य प्रतिधारण का एक चिकित्सीय पहलू है जो आपको एक अलग स्तर पर प्रभावित करता है। लॉन वोल्फ समझते हैं कि एक अनुचर होने से न केवल उन्हें शक्ति जमा करने में मदद मिलती है बल्कि उन्हें वो बनने में भी मदद मिलती है जो उन्हें एक मानव पुरुष के रूप में होना चाहिए। वीर्य प्रतिधारण के बारे में आपको एक बात जानने की जरूरत है। दोस्तों, ये एक बार की बात नहीं है, ये एक समग्र यात्रा है जो आपको आपके पूरे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रभावित करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वीर्य प्रतिधारण के 3 पॉइंट देखने वाले हैं जो सिग्मा मेल को अमर बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। नंबर 1, भौतिक वीर्य प्रतिधारण का ये पहला पॉइंट है जिसे सिग्मा मेल को अमर बनने के लिए समझने की आवश्यकता है। मैं बता दूं कि एक अनुचर होने के नाते पॉर्न का उपयोग न करना और संभोग सुख पाने के लिए हस्त मैथुन करना बहुत ही ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोगों की होमोसेक्सुअल के साथ हस्त मैथुन में उनकी व्यस्तता की तुलना में कम अंतरंगता होती है। इन लोगों के लिए मास्टरबेट उनके वीर्य को बहा देने का एक प्रमुख तरीका होता है और यदि आप पॉर्न और हस्त मैथुन पर काबू नहीं कर पाते हैं तो आप यौन संयम के लाभों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। पॉर्न और हस्त मैथुन में संलग्न होने से कोर्टिसोल स्तर यानी कि हार्मोन का स्तर जैसे कि प्रोलैक्टिन, डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन बढ़ जाता है और ये सब आपको सुस्ती और भलाई की कमी की भावना विकसित करा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने न्यूरोट्रांसमीटर को ओवर सैचुरेटेड किया है। एक शोध के अनुसार शरीर की सारी एनर्जी की प्राथमिकता वीर्य के उत्पादन को जाती है। प्राचीन ताओवादियों ने हर व्यक्ति को बार बार स्खलन के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि हर बार वीर्य बनाने के लिए उनका महत्वपूर्ण जीवन का सार खो जाता था। सिग्मा मेल इस तथ्य को समझते हैं और इसीलिए वो PMO यानी कि पोर्न एंड मास्टरबेशन टू ऑर्गेज्म से परहेज करते हैं। नंबर 2, मानसिक हस्तमैथुन और पोर्नोग्राफी में शामिल होना आपको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है और क्योंकि सिग्मा मेल इस तथ्य को जानते हैं इसलिए वे हर कीमत पर इससे बचते हैं। ये क्रियाएं आपके मस्तिष्क को खराब कर सकती है और आपको अधिक ड्रामेटिक बना सकती है। जब ऐसा होता है तो आप एक सूजन वाली सेक्स ड्राइव, ब्रेन फॉग, प्रेरणा की कमी, अवसाद, चिंता एक्सेट्रा विकसित कर सकते हैं। अनुचर बनने से आपके मन में शांति आती है। ये आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। आप उन चीजों को देखना शुरू कर देंगे जो उबाऊ, असहनीय या सुखद भी थी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सिग्मा मेल हमेशा सर्वश्रेष्ठ स्तर पर क्यों होते हैं। नंबर 3, भावुक वीर्य का निकालना बार बार आपकी प्रगति को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है।
है। कभी कभी लोग छोटी उम्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए PMO की लत विकसित कर लेते हैं, लेकिन समय के साथ ये लत बन जाती है और जब ऐसा होता है तो ये दिमाग को फ्रीज कर देता है और मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी प्रगति को प्रभावित करता है। जो लोग बार बार स्खलन करते हैं वे मानसिक रूप से बच्चों की तरफ व्यवहार करते हैं, उनमें मर्दाना इरादे की कमी होती है। दोस्तों अब आप देखिए कि जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बीटा और ओमेगा मेल अक्सर बचकाने क्यों होते हैं, क्योंकि अधिकांश हाई वैल्यू वाले सिग्मा मेल अनुचर है वे अपने कार्यों में ज्यादा परिपक्व होते हैं, उनके पास अधिक परिष्कृत मानसिकता है, वे महिलाओं से जीवन से अधिक अपेक्षा करते हैं और तत्काल संतुष्टि के काल्पनिक क्षेत्र में नहीं रहते हैं। दोस्तों एक बार जब आप एक अनुचर बन जाते हैं तो आप में मौजूद लड़का आपके अंदर की मर्दानगी को प्रकट करने के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों अपने जीवन की शक्ति को हमेशा बनाए रखें और आपको आश्चर्य होगा कि आप कितने आत्मविश्वासी और मजबूत बन चुके हैं। दोस्तों क्या आप भी अपनी शक्ति के रखवाले हैं, यानी कि आप भी मास्टरबेट करने से बचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।